आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन के रूप में बदलने के लिए आज से प्रदेश में पोषण पखवाड़े की शुरुआत। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को आज पूरे हुए 10 वर्ष। देश में अब तक 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत। 10 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी धार में करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण। और प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी, 5 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से 7वें पोषण पखवाड़े की शुरुआत हो रही है। व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से कुपोषण को कम करने के लिए जन आंदोलन के रूप में इस पोषण अभियान को चलाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष के पोषण पखवाड़े में मुख्य रूप से 4 विषयों पर जोर दिया जाएगा। ये विषय हैं: जीवन के पहले 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करना, पोषण ट्रैकर के लाभार्थी मॉड्यूल को लोकप्रिय बनाना, कुपोषण का प्रबंधन और बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन 22 अप्रैल तक किया जाएगा। पुर्तगाल की राजकीय यात्रा कर रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल लिस्बन में सिटी की ऑफ ऑनर समारोह में भाग लिया। ये समारोह लिस्बन के मेयर कार्लोस मैनुअल द्वारा उनके सम्मान में शहर की चाबी प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया। लिस्बन शहर द्वारा दिए जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। भारत और पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र में समन्वय और सहयोग को मजबूत करने और व्यापार, आईटी, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत के राष्ट्रपति और पुर्तगाल के राष्ट्रपति द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने व्यापार में आपसी सहयोग और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, लिस्बन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को आज 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। देश में इस योजना के तहत अब तक 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। वित्तीय समावेशन को सुगम बनाने और उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत 3 श्रेणियों के ऋण दिए जा रहे हैं। इसमें शिशु के लिए 50,000 रुपए तक का ऋण, किशोर के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण और तरुण के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज जनता को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री इस आरओबी का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। चंद्रबदनी नाका से न्यू कलेक्ट्रेट मार्ग पर विवेकानंद नीडम के समीप लगभग 42 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से यह आरओबी बनकर तैयार हुआ है। लोकार्पण कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के कानून को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले हाई कोर्ट में भी ये याचिका निरस्त की जा चुकी है। यूथ फॉर इक्वलिटी की ओर से ये याचिका पेश की गई थी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 10 अप्रैल को धार जिले के बदनावर NHAI द्वारा निर्मित 218 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसकी कुल लागत 3,502 करोड़ रुपए है। साथ ही 110 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन भी करेंगे। ये जानकारी कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग मंजूर कराने के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 7 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इनमें बदनावर पेटलावद थांदला 4 लेन मार्ग, पूर्वी इंदौर बाईपास मार्ग और उज्जैन झालावाड़ 4 लेन मार्ग का निर्माण उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए महत्वपूर्ण है। मिसरौत से ओबेदुल्लागंज का 6 लेन में उन्नयन, ग्वालियर भिंड से उत्तर प्रदेश की सीमा तक सतना चित्रकूट का 4 लेन में उन्नयन एवं निर्माण, लखनादौन से रायपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इसमें शामिल है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 1 मई से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में कल श्री वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इंडिया से देश के हर कोने में डिजिटल तकनीकी पहुंचने से देश में एक बहुत मजबूत रचनात्मक अर्थव्यवस्था तैयार हो रही है। आज छोटे से छोटे गांव में भी जो एक एनर्जेटिक यूथ है उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। उस अपॉर्चुनिटी को, उस क्रिएटर्स इकोनॉमी को एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज देने के लिए वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट मई 1 से मई 4 मुंबई में स्टार्ट हो रहा है। दुनिया भर से बहुत सारे इन्वेस्टर्स वो आ रहे हैं जो भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कल केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में आयोजित सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर 10 सहायक लोक अभियोजकों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। राज्यपाल ने कहा कि निष्ठा और धैर्य के साथ न्याय संगत दलील देना लोक अभियोजक का दायित्व है। मेरा मानना है कि न्यायपालिका लोकतंत्र का वो स्तंभ है जिस पर नागरिकों की गहरी आस्था है। हमारी राज व्यवस्था में अभियोजन अधिकारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और बहुआयामी है। आपके पास वंचित, गरीब और पीड़ित व्यक्ति अत्याचार, अनाचार के खिलाफ न्याय के उसके संघर्ष का रक्षक मानकर आएगा। उस समय आपका संवेदनशील व्यवहार, सहानुभूति और सहयोग न्याय में उसके विश्वास को मजबूत बनाएगा। प्रदेश में इन दिनों तेज गर्मी का दौर जारी है। नर्मदापुरम में कल प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं भोपाल में कल 41.6 डिग्री सहित रतलाम, गुना, सागर और मंडला में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तेज गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। 11 अप्रैल से कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने रतलाम, नीमच, मंदसौर जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। वहीं कल शिवपुरी में भी तेज गर्मी जारी रही। विधायक देवेंद्र जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भीषण गर्मी के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में सभी ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराया जाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन परिवार विकास पखवाड़ा 11 से 25 अप्रैल तक मनाया जाएगा। झाबुआ में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा कल पारंपरिक चिकित्सा पर आधारित डूंगर बाबा नी जड़ी बूटियों नु जोवनार कार्यशाला का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया मुख्य अतिथि रहीं। गुना में आयोजित समय सीमा बैठक में कल कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने अधिकारियों को विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। नर्मदापुरम जन अभियान परिषद द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सिवनी मालवा के ग्राम भिलाड़िया कला में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतना कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने भीषण गर्मी में जल संकट को देखते हुए जिले में 30 जून तक बिना अनुमति नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और आईपीएल टी20 क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 12 रनों से हरा दिया। आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कोलकाता में और दूसरा मैच चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन के रूप में बदलने के लिए आज से प्रदेश में पोषण पखवाड़े की शुरुआत। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को आज पूरे हुए 10 वर्ष। देश में अब तक 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत। 10 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी धार में करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण। और प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी, 5 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।